वचन में लिखा है, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय हम 6 वाक्य हम पढ़ेंगे 19-20 तक। हालेलुया। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। वचन में लिखा है, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। ये हमारा शरीर किसका मंदिर है? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। हालेलुया। वह आप में निवास करता है। हालेलुया। यह हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें कौन बैठा हुआ है? इसमें कौन रहेगा? इसमें पवित्र आत्मा ईश्वर विराजमान रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक घर में हम लोग रहते हैं, एक घर में हम लोग रहते हैं। देख लो, एक घर को मनुष्य ने बनाया, इसमें वही रहेगा। अब एक घर के परमेश्वर ने बनाया, कौन रहेगा इसमें? परमेश्वर जो घर के बनाया है वो घर में परमेश्वर विराजमान रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और ये आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। हालेलुया। ये हमारा शरीर ईश्वर से मिला है। आपका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है। हालेलुया। आपका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है। हमारे शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हालेलुया। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा हम खरीदे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना रक्त बहाकर हमें खरीद चुका है। हालेलुया। 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 खरीदे गए थे हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हालेलुया। हम अपने शरीर में हम परमेश्वर की महिमा प्रकट करते रहेंगे। हम जब तक दुनिया में जिएंगे अपने प्रभु के लिए जिएंगे। हालेलुया। जब तक हमें संसार में रहेंगे हम अपने प्रभु की महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों महिमा उनकी करेंगे? क्योंकि उनका क्यों गुणगान करेंगे? उनकी स्तुति क्यों करेंगे? कि वह मरकर हमें जीवन दिया। हालेलुया। वो खून बहाकर हमें बचा लिया है। हालेलुया। वो अपना रक्त हम पापियों के लिए बहाकर हम पापियों को बचा लिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन से नहीं जाएगा। मैं प्रभु का नाम हमेशा भजते रहूँगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपना खून बहाकर हमें बचा लिया है, इसलिए मैं उनके नाम की स्तुति मैं पूरा जीवन करता रहूँगा। हालेलुया। 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 गलातियों के नाम अध्याय हम 2 वाक्य हम पढ़ेंगे 10 में। हालेलुया। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ? हालेलुया। अब मैं किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ? मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? हालेलुया। अब वचन में लिखा है, अब मैं किसका कृपा पात्र बनूंगा? मनुष्यों का या हम ईश्वर की कृपा पात्र बनेंगे? हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? क्या मैं मनुष्यों को खूब प्रसन्न करना चाहता हूँ? मनुष्य हमारा खूब प्रसन्न हो जाए, मैं मनुष्यों को खूब प्रसन्न करूँगा। हालेलुया। देख लो वचन में लिखा है, यही मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया।
हमें अपने प्रभु को प्रसन्न करना है। हालेलुया। हमें मनुष्यों के प्रसन्न करना हमें नहीं है, हमें अपने प्रभु को प्रसन्न करना है। हालेलुया। न जाने कितने लोग मनुष्यों के प्रसन्न करने के चक्कर में लगे हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं। वचन में लिखा है, जो मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता है मुझसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम सब मनुष्यों को नहीं अपने प्रभु को प्रसन्न करें। हम कौन ऐसा हमें काम करना है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया। देख लो, हम कौन ऐसा काम करें कि अपने प्रभु को प्रसन्न करे रहें। हालेलुया। हमारा प्रभु हमें प्रसन्न करे, हम प्रभु के प्रसन्न करें। हालेलुया। देख लो, हम मनुष्यों को प्रसन्न करके क्या करेगा, हम मनुष्यों को अच्छा लग के क्या करेगा। यदि मेरा चाल चलन, मेरा आचरण यदि प्रभु को पसंद नहीं है तो काम खत्म। हालेलुया। हालेलुया। वास्ते हमें मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम एक बात के पता लगाएंगे, हम धर्म ग्रंथ में पढ़ेंगे कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा। परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिए हमें कौन सा उपाय, हमें क्या करना होगा कि हम परमेश्वर को प्रसन्न रहें। हालेलुया। हालेलुया। बाकी सारे लोग परमेश्वर के प्रसन्न करने के चक्कर में नहीं हैं, परमेश्वर के प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं। मनुष्य कैसे प्रसन्न रहेगा, मनुष्य कैसे प्रसन्न रहेंगे, सारी जनता मेरे पर कैसे प्रसन्न रहेगी, सारे लोग हमसे प्रसन्न रहेंगे, कैसे प्रसन्न रहेंगे जब मैं सारा जनता हमें प्रसन्न करता, हम प्रसन्न करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि मनुष्य के प्रसन्न करने के चक्कर में रहेंगे, परमेश्वर से आपका बैर हो जाएगा। हालेलुया। हो जाएगा कि नहीं? यदि मनुष्य के प्रसन्न करने के फेर में पड़ेगा तो परमेश्वर से बैर कर लेंगे। इसलिए हमें मनुष्यों के दिखावे के नहीं, हमें परमेश्वर के लिए कि हम कौन ऐसा काम करें कि अपने प्रभु को अच्छे लगें। हालेलुया। 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 कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य हम पढ़ेंगे 23 और 24 तक। हालेलुया। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हालेलुया। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। हालेलुया। आज हम जितने हमारे भाई बहन, दुनिया संसार एक कीमत पर खरीदा गया है। हालेलुया। अब मनुष्य के दास न बने। हालेलुया। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, आप लोग मनुष्यों के दास न बने। हालेलुया। भाइयों, हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था वह उसी में ईश्वर के सामने रहे। हालेलुया। जिस स्थिति में परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, बस उस स्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। आप मनुष्यों के बहकाव में आकर उनके अधीन मत हो जाओ। हालेलुया। देख लो, मनुष्यों को प्रसन्न करना, हालेलुया, उनके बहकाव में आकर आप लोग उनसे दूर मत हो जाना। हालेलुया। क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। आप लोग कौन सा कीमत पर खरीदे गए हैं, कितने पैसे में खरीदे गए हैं। हालेलुया। हम सब पाप की स्थिति में, हम सब नाना प्रकार की समस्याओं से उलझे थे। प्रवेश मसीह ने हमें बचाने के लिए प्रवेश मसीह के खून बहाना पड़ा। हालेलुया। प्रवेश मसीह के खून बहाना पड़ा। प्रवेश मसीह अपने रक्त की कीमत पर हमें खरीद लिया है। हालेलुया।
हालेलुया। अपने रक्त की कीमत पर हमें खरीद लिया मेरे भाई मेरे बहनों, हालेलुया। हर एक व्यक्ति जिस स्थिति में बुलाया गया था वह उसी स्थिति में ईश्वर के सामने रहें, हालेलुया। हमें ईश्वर के सामने रहना है। हमें किसी मनुष्य, किसी तांत्रिक, किसी जादू टोना, शकुन विचारने वालों के पास नहीं, हमें प्रभु के सामने रहना है, प्रभु के सन्निधि में रहना है, प्रभु की आज्ञा की पालन करना है, उनके एक एक वचन सुनना और उसका पालन करना है, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से नबी लोग बहकाने के लिए मेरे पास आएंगे, हमें उनकी बात के सुनने की ज़रूरत नहीं है, हालेलुया। क्यों नहीं बहकना है? क्योंकि हम कीमत पर बिछ गए हैं, कीमत पर खरीद गए हैं, खरीद लिया परमेश्वर ने, हालेलुया, हालेलुया। हम पर प्रभु यीशु का मोहर लग चुका है, हालेलुया। हम पर प्रभु यीशु का मोहर लग चुका है। अब हमें बिक्री करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बिकूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मोहर लगा दिया है, हालेलुया, हालेलुया। वो मोहर कौन सा है? क्रूस का मोहर लग चुका है, हालेलुया। हम लोग अपने गले में पहनते हैं, अपने कुर्ते में लगाते हैं, कितने लोग हाथ पर लिखवाते हैं, कितने लोग अपने बाहीं पर लिखवाते हैं, कपड़े पर, कितने लोग घर पर मोहर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, हालेलुया। इसलिए हम पर मोहर लग चुकी है। अब हमें किसी के बहकाव में आकर उनके पीछे नहीं चले जाना है, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 13 वाक्य हम पढ़ेंगे 5 से हम 6 तक पढ़ेंगे, हालेलुया। आप लोग धन का लालच ना करें, हालेलुया। आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, हालेलुया। प्रभु मेरी सहायता कर सकता है, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं करेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग धन का लालच करना छोड़ दो, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा, हालेलुया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, हमारे जीवन में यदि धन का लालच आ गया तो मैं क्या हो जाऊंगा? धन का लालच आ गया, धन का घमंड आया, धन की लालच आया, प्रलोभन आया, तब मैं गिर जाऊंगा, हालेलुया। लालच कौन है? लालच कौन किया? लालच शैतान, हालेलुया। सबसे बड़ा बुराई का जड़ क्या है? सबसे बड़ी बुराइयां की जड़ क्या है? सबसे बड़ी बुराई का जड़ है लालच। मनुष्य के जीवन में यदि लालच आ गया तो उसको गिरना है, हालेलुया। मनुष्य के जीवन में यदि घमंड आया, अहंकार आया, तो उन्हें
गिरना है। अगर मनुष्य के पास अगर बल का अहंकार आया कि मैं बहुत बलशाली है, यदि बल का घमंड हुआ, अहंकार आया, तो उन्हें गिरना है। हालेलुया। यदि मनुष्यों के पास यदि ज्ञान का अहंकार आया कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, उन्हें गिरना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिया है, परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिया है, वो घमंड नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने जो कृपा हमें दिया है, उसमें स्वार्थ, लालच, घमंड, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियाँ नहीं झलकेगा। हालेलुया। उसमें हमारे प्रभु यीशु के प्रेम, हमारे प्रेम, जो प्रभु यीशु हमें प्रेम दिया है, मेरे भाई मेरे बहनों, आपके और हमारे प्रेम में यीशु दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आप हमारे आपके प्यार में, उसमें प्यार में यीशु दिखाई दे। हालेलुया। यदि हमारे और आपके प्यार में यदि उनमें यीशु नहीं दिखाई दिया, तो जान जाओ कि इसमें दुग्धा है। हालेलुया। हालेलुया। इसमें दुग्धा है। इसलिए यीशु के प्यार है। हमारे प्यार में उनमें यीशु झलकना चाहिए। हमारे प्यार में यीशु के देखो, हमारे प्यार में यीशु के देखो, हमारे प्यार में यीशु के देखो। आपके प्यार में हम यीशु के देखेंगे। आपके प्यार में यदि यीशु झलक नहीं रहा है, तो सोच लो कि मन खतरा है। हालेलुया। तारलों को यीशु।